अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डेली क्रिकेट रैंट। कल का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है इन दिस T20I वर्ल्ड कप 2026 क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल है दैट इज सेट टू टेक प्लेस बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। 2 दिन के ब्रेक के बाद ये मैच जो है वो आप लोगों की स्क्रीन्स पे आएगा एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट। अच्छा देखो, जो प्योर क्रिकेट फैंस होते हैं ना, डिस्पाइट कौन उनकी टीम खेल रही है नहीं खेल रही, दे आर ईगर टू फॉलो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन द टू टीम्स, क्या होगा इस वर्ल्ड कप एंड व्हाट नॉट। ठीक है, इंडिया वाले बड़े इंटरेस्टिंगली इस मैच को देखेंगे कि भाई उनको फॉर एग्जाम्पल अगर वो फाइनल में पहुंचते तो उनको फर्स्ट सेमीफाइनल से कौन सा फाइनलिस्ट मिलेगा, क्योंकि कल के सेमीफाइनल से पहला जो फाइनलिस्ट है दैट विल बी डिसाइड। तो दोनों बड़ी तगड़ी टीम्स हैं। साउथ अफ्रीका बड़ी तगड़ी है, न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है। ठीक है, दोनों बेहतरीन साइड हैं, बट स्टिल साउथ अफ्रीका का एज यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। उसकी क्या वजह है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, पूरा एनालिसिस प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले 2 सेकंड दे रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया? चलो अब मैं आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना सो दैट वी कैन शेयर आवर डिस्कशंस। साउथ अफ्रीका यार इस मामले में तगड़ी है कि उनका ना बैलेंस बहुत अच्छा बना हुआ है। दे आर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट। वो इस टूर्नामेंट में वाहिद टीम अगर जो है जो अनबीटन है दैट इज साउथ अफ्रीका। अनडिफीटेड, अनबीटन, सो फार सो क्लिनिकल। ठीक है, दे हैव बीन वेरी क्लिनिकल विद देयर परफॉर्मेंसेस। बहुत बैलेंस टीम है, वेदर यू टॉक अबाउट देयर पेस अटैक, स्पिन अटैक, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, हर चीज उनके पास सॉर्टेड है। ठीक है, ओपनर्स अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है। ठीक है, और कप्तान तो बहुत जीनियस है। एडन मार्करम का इंडिया के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें आपने उसकी फील्ड रिप्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस से अंदाजा लगा लिया होगा कि हाउ जीनियस ही इज एंड हाउ प्रेजेंट माइंडेड ही इज एज अ कैप्टन ऑन फील्ड, राइट। दूसरी बात, तुक्कों में नहीं पहुंचे भाई सेमीफाइनल में। प्रॉपर गुड क्रिकेट, गुड पीस ऑफ क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में जगह बना पाए हैं। ठीक है, जैसे अब इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन अदर टीम्स, जैसे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड वाज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका से इतने इतने स्पेसिफिक ओवर्स में जीत जाता है तो फिर हमारी कहानी खत्म, अगर हार जाता है तो हमारी कहानी शुरू। साउथ अफ्रीका का ऐसा कुछ भी नहीं था। दे हैव बीटन टॉप 4 टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग कौन सी वाला, अफगानिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और एक और टीम थी वेस्ट इंडीज। चारों टीम्स तगड़ी थी इस टूर्नामेंट में, राइट। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो उनका नहीं, वो तो न्यूजीलैंड का होता, लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो टॉप क्लास क्रिकेट खेली। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनका गेम था दैट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ नो बॉल्स, टाइज, सुपर ओवर, डबल सुपर ओवर, एक या 2 डिजास्टर्स ओवर्स एंड व्हाट नॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे मैच वो जीत गए। और उस मैच के बाद से जो उनका कंट्रोल था ओवर डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर गेम एंड इवन द गेम्स जो उन्होंने बाकी टीम्स के साथ खेली, दैट वाज एक्सेप्शनल। उसको आप ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल था तभी इंडिया जैसी तगड़ी टीम को उनके घर पे तहस नहस करके हराया। 76 रन से मात दी इंडिया को। ठीक है, तो वो चीज आपके सामने है। तो साउथ अफ्रीका का बहुत जो है ना हैवी वाला हाथ मुझे लग रहा है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो भाई न्यूजीलैंड भी तगड़ी टीम है, कंसर्निंग द टॉप ऑर्डर, द मिडिल ऑर्डर, द स्पिन अटैक, उनका जो पेस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बहुत तगड़ा है। मैट हेनरी, ठीक है, साउथ अफ्रीका विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई मैट हेनरी को कैसे खेलना है व्हाट नॉट। ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड का अगर आप थोड़ा सा जर्नी इसको फॉलो करते हैं T20 वर्ल्ड कप में तो वो 2 मैचेस हारे थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका मैच वॉश आउट हो गया था। इंग्लैंड के अगेंस्ट दे ग्रैब्ड लास्ट मिनट लॉस। ठीक है, वरना वो मैच में थे लेकिन वो रेहान अहमद और विल जैक्स वो गेम उड़ा के ले गए। ठीक है, और वो क्वालिफाई भी सेमीफाइनल में उन्होंने कैसे किया वो आपके सामने ऑन द बेसिस ऑफ नेट रन रेट, जब पाकिस्तान श्रीलंका से नहीं जीत सकता। और आपको पता है कि भाई पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से श्रीलंका के अगेंस्ट, मतलब जीत तो गया था लेकिन जैसे श्रीलंका ने हमें उठा के बाहर फेंका था ना इस वर्ल्ड कप से, वो आप सबके सामने है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो न्यूजीलैंड ऐसे तुक्कों के बेसिस पे पहुंच गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली कि मुझे न्यूजीलैंड का पलड़ा काफी हल्का लग रहा है। वो टीम उनकी अच्छी है बट डैरिल मिचेल को आप देखो, उस फॉर्म, पता नहीं उसके पिछले 2-3 गेम से उसकी फॉर्म गायब हो गई है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल टू बी कंसर्न अबाउट। बट
अभी भी न्यूजीलैंड के पास एक एज है कि भाई 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब ये दोनों आखिरी बार टकराए थे तो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को मात दे दी थी, तो शायद वो कॉन्फिडेंस अभी भी कैरी करके लेके आए और कुछ ज़बरदस्त हो जाए, यू नेवर नो। बट एवरीवन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द लिटिल कैमियोज प्रोवाइडेड बाय मिचेल सैंडर। बॉलिंग में बड़े कमाल कर रहे हैं मिचेल सैंडर, तो वो एक आपके पास ट्रम्प कार्ड हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है यार, अगर दिल की बात करूँ तो वो तो हमेशा न्यूजीलैंड के साथ है, लेकिन अगर दिमाग से सोचें थोड़ा सा तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे बाजी ले जाएगा। उसके बाद आप बात करें मेरे ख्याल से जो स्टार्स जिनको हम देखना पसंद करेंगे इन द साउथ अफ्रीका टीम, तो वो मेरे ख्याल से पेस में तो आप लुंगी नगीडी और मार्को जॉनसन का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एडन मार्करम की इनिंग्स, क्विंटन डिकॉक की बात करो, ब्रेविस उनके पास बड़ा तगड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है तो यहाँ पे उनके पास भी है रायन रिगल्टन। देखना पड़ेगा कि ये सब क्या करते हैं कल के मैच में। ये काफ़ी मतलब साउथ अफ्रीका की वैसी टीम इज फुल ऑफ स्टार्स एट द मोमेंट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी अदर प्लेयर इन द टीम। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी, मिचेल सैंटनर, ठीक है, और कौन है बैटिंग में आई वुड लव टू सी कि ये टॉप ऑर्डर इनका क्या करता है, टिम साइफर और फिन एलन का, क्योंकि अगर इन्होंने एक दफ़ा अच्छा सेट बना दिया ना, एक अच्छी नॉक प्रोवाइड कर दी, एक एक्सप्लोजिव स्टार्ट प्रोवाइड कर दिया न्यूजीलैंड की बैटिंग को, तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो सकती है। बट यू कैन नॉट अफोर्ड मिस फील्ड्स, ठीक है। आप ड्रॉप्ड कैचेस नहीं अफोर्ड कर सकते, आप मिस्ड रन आउट चांसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक भी बुरा ओवर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी अगर जो पहले मैच से T20 या वर्ल्ड कप को फॉलो करता आ रहा है उसको पता होगा कि भाई इस वर्ल्ड कप में मैचेस यूं फिसले हैं। एक टीम बिल्कुल प्रेजेंट होती थी मैच में कि भाई वी आर ऑन आवर वे टू विन दिस मैच, एंड वो ऑपोजिशन कहाँ से मैच लेके निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था, ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लंडर्स either by the team that was about to win the match, या फिर वो जो ऑपोजिशन है। तो फिर भाई गलतियों का तो कोई चांस ही नहीं है, मिस फील्ड का कोई चांस नहीं। और न्यूजीलैंड की मैंने फील्डिंग देखी थी, कौन से मैच में देखी थी, मेरे ख्याल से वो इनका जो मैच पड़ा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें यार आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द फील्डिंग एट ऑल। तो भाई मैं तो क्योंकि चाहती हूँ न्यूजीलैंड ही जीते, वैसे तो मैं चाहती थी दोनों टीम्स ही जीतें, दोनों टीम्स फाइनल में टकराएं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बात होती है। साउथ अफ्रीका ने भी कभी नहीं जीता, न्यूजीलैंड ने कभी नहीं जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल पड़ गया। वरना मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ ना, इंडिया अगर जीत जाती तो दैट विल बी वेल डिजर्विंग ऑफ कोर्स, बट इंडिया ने भी जीता हुआ है वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने भी जीता हुआ है। आई वांटेड अ न्यू विनर फॉर दिस वर्ल्ड कप, लाइक जेन्युइनली, नॉट इवन जोकिंग। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।